जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वन शॉट वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नावली 8.3 का। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सारे उदाहरण और सारे प्रश्नावली के सवाल को कर चुके हैं, 8.2 के और 8.1 के। अब करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के सारे उदाहरण के क्वेश्चन करने वाले हैं सबसे पहले। तो ठीक है, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले उदाहरण के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सारे प्रश्नावली के सवाल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्नावली में क्या है। इस प्रश्नावली में है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसमीका में मेन 3 फार्मूला है। मेन कितने फार्मूला है? 3 फार्मूला है। तो उस फार्मूले को हम लोग लॉजिक सीखेंगे कि वो फार्मूला कैसे निकलता है और कैसे बनता है। तो ये 3 फार्मूला जो है उससे बाकी के फार्मूला और निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये 3 फार्मूला पता होना चाहिए, निकालते आना चाहिए। तो चलिए ये तीनों फार्मूला को कैसे निकालना है ये सीखते हैं। तो देखिए, ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका का जो फार्मूला है, 3 फार्मूला, वो कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ही बेस है यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके फार्मूला, तीनों फार्मूला को निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा? पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से ही तीनों फार्मूला निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन कौन से? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसके पहले वाले प्रश्नावली में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो देखिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये क्या कहता है? हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे तीनों सर्वसमीका का फार्मूला, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग तो त्रिकोणमिति अनुपात देखे थे सीक्वेंस में, ठीक है। क्या ये वाला जो फार्मूला है ये पढ़े थे हम लोग पहले प्रश्नावली में। सबसे पहले यहाँ का सीक्वेंस लिख देता हूँ मैं। साइन, कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? त्रिकोणमिति अनुपात का सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। साइन के बाद कॉस आता है, फिर टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। और ये भी हमको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये भी हमको पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला है, ट्रिक है, ठीक है, लाल बटे क का, यह ये जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है इनके यहाँ से फार्मूला बनता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए, साइन का फार्मूला क्या बनेगा? पहले वाला एल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस का फार्मूला क्या बनेगा? ये दूसरा वाला ए बटे के, ए बटे के आधार बटे कर्ण। और टैन का एल बटे ए लंब बटे आधार, ठीक है। और कॉट का देखिए, कॉट का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। साइन कॉस टैन का सीधा हुआ, अब यहाँ से उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा, ए बटे एल। और कॉट का के बटे ए हो जाएगा, और कॉसेक का हो जाएगा के बटे एल। तो इस प्रकार से हमको क्या निकालना है? इनका फार्मूला, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात का फार्मूला। ये देखिए, साइन का एल बटे के, कॉस का ए बटे के, और टैन का एल बटे ए, ठीक है। अब देखिए, कॉट का यहाँ से चलेंगे, कॉट के लिए इधर से चलेंगे लेकिन उल्टा लिखेंगे, ए बटे एल, ठीक है। देखिए, कॉट का ए बटे एल, सेक का के बटे ए, और कॉसेक का के बटे एल, और साइन कॉस टैन का ऐसे चलेंगे और सीधा लिखेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात का ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए। इसी फार्मूला का भी यूज़ करेंगे और त्रिकोणमिति सर्वसमीका का सारे फार्मूला को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला हम क्या करेंगे? एक एक करके हमको भाग देना पड़ेगा। पहले इस पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, उसके बाद में फिर दूसरा वाला लेंगे, उसमें लंब स्क्वायर का एक बार भाग देंगे तो दूसरा फार्मूला निकल जाएगा, और आधार स्क्वायर का एक बार भाग देंगे तो तीसरा फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अभी पहला फार्मूला निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर हमको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये फार्मूला बनता कैसे है। तो देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, किसमें? इसमें, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं।
कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में लंब स्क्वायर में फिर कर्ण स्क्वायर का भाग देंगे, ठीक है। फिर प्लस में आधार स्क्वायर का, इसमें भी कर्ण का भाग देंगे, ठीक है। कर्ण स्क्वायर का तीनों में देंगे, ठीक है। इसमें भी भाग देंगे कर्ण स्क्वायर का, इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे, तीनों में भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए भाग दे दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बच रहा है। ये तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर है। तो यहाँ क्या बचेगा, एक प्लस यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, और दोनों के ऊपर में स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ ब्रैकेट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसके ऊपर में स्क्वायर लगा क्योंकि दोनों के ऊपर में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या, एक को जैसा का वैसा लिखेंगे, बराबर लंब बटे कर्ण, किसका फार्मूला होता है देखिए, ये देखिए लंब बटे कर्ण एल बटे के, मतलब साइन का होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण की जगह में हम लोग साइन लिखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, थीटा में रख देते हैं, ठीक है। अभी थीटा सापेक्ष में बात करें, थीटा कोण के सापेक्ष में बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस थीटा के बेस में ही हम लोग फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। आधार बटे कर्ण, देखिए आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा पहला फार्मूला बन गया ये, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, मतलब इन दोनों का योग, ठीक है, इन दोनों के वर्गों का योग क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा पहला फार्मूला बन गया, ठीक है। तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे हम लोग दो फार्मूला बना सकते हैं। देखिए इससे कैसे दो फार्मूला बनाएंगे, देखिए अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालना है, तो इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे। इसको जब पक्षांतर करेंगे इधर इधर तो पहले से 1 है, अब इसको पक्षांतर करेंगे प्लस में, तो इधर आके क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए इस फार्मूला से अब एक और फार्मूला बन गया, एक इस फार्मूला से फिर दो फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग अगर कॉस स्क्वायर थीटा का निकाल रहे हैं, मान कॉस स्क्वायर थीटा का निकाल रहे हैं, तो देखिए इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, इस साइड पहले से 1 है और ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जो एक फार्मूला हम लोग निकाले, ठीक है, तो इससे दो फार्मूला और बना लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेस फार्मूला है, ठीक है। ये बेस फार्मूला निकालते आना चाहिए हमको, कैसे निकालना है, ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। एक बार कर्ण स्क्वायर का हम लोग भाग दिए तीनों में, ठीक है, इसमें दिए इसमें और इसमें, तो हमारा ये फार्मूला ये बेस फार्मूला है, ठीक है। इससे दो फार्मूला और बन गया। तो चलिए अब दूसरा फार्मूला फिर निकालते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों दूसरा बेस फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। अब निकाल रहे हैं हम लोग दूसरा बेस फार्मूला। जो बेस फार्मूला निकलेगा उससे फिर दो फार्मूला और बनेंगे। तो देखिए इस बार एक बार हम लोग कर्ण स्क्वायर से भाग दिए थे, अब लंब स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है। लंब स्क्वायर से भाग देने पर, अब लंब से देंगे तो फिर दूसरा फार्मूला निकल जाएगा हमारा। देखिए पहला क्या है यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर, इसमें भाग देंगे किसका, लंब स्क्वायर का भाग दे देंगे, ठीक है। बराबर में बराबर है, फिर लंब को लिखेंगे लंब स्क्वायर को, फिर बटे में क्या है, बटे में लिखेंगे लंब स्क्वायर, इससे भाग दे रहे हैं ना पूरे में, फिर उसके बाद में प्लस यहाँ है आधार स्क्वायर ये वाला, ठीक है। इसमें भाग देंगे किसका, लंब स्क्वायर का, तीनों में भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए भाग दे दिए। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे, इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। अब देखिए बराबर ये हो जाएगा, लंब स्क्वायर और लंब स्क्वायर दोनों तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, और बीच में क्या है प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आधार बटे लंब का, ये दोनों के ऊपर में स्क्वायर है तो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला होता है, देखिए कर्ण बटे लंब मतलब के बटे एल, के बटे एल कहाँ यहाँ पर, के बटे एल,
ये देखिए कौसेक का होता है के बटे एल, कर्ण बटे लंब, तो कौसेक लिखेंगे, इसके जगह हम क्या लिखेंगे कौसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 है प्लस आधार बटे लंब क्या होता है ए बटे एल। यहाँ पर देखिए ए बटे एल का है, ये है कॉट, ठीक है, क्या है कॉट, आधार बटे लंब, ठीक है, ए बटे एल कॉट, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला हमारा क्या बन गया, ये बन गया कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा बेस फार्मूला फिर बन गया, ठीक है। इससे हमारा क्या निकलेगा, दो फार्मूला और निकल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो एक को पक्षांतर कर देंगे, इधर ये प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा एक फार्मूला कॉट स्क्वायर थीटा का निकल जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ इसका फार्मूला निकालना है एक, तो देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक किस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक किसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। इससे फिर हमारा दो फार्मूला बन गया। तो बेस फार्मूला कौन सा है, ये है, ठीक है, ये हमारा बेस फार्मूला है, तो ये याद होना चाहिए। तो इससे हम लोग आसानी से दो फार्मूला और बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं तीसरा बेस फार्मूला। तो अब देखिए तीसरा बेस फार्मूला निकाल रहे हैं हम लोग। देखिए तीसरा बेस फार्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर का भी भाग दे दिए, लंब स्क्वायर का भाग दे दिए, अब बचे आधार स्क्वायर का भाग देंगे इस तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आधार स्क्वायर का भाग देने पर, तो चलिए देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ का भाग देंगे आधार स्क्वायर से, तो ये भाग देखिए हो गया बराबर लंब स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ जाएगा आधार स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण बटे आधार का ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर में स्क्वायर है, बराबर इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, देखिए आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। अब देखिए अब देखेंगे हम लोग कि किसका फार्मूला है, कर्ण बटे आधार, देखिए के बटे ए, यहाँ पर देखिए के बटे ए सेक थीटा का फार्मूला है, तो हो जाएगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बराबर लंब बटे आधार एल बटे ए है, एल बटे ए मतलब tan का फार्मूला है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस एक, ये जो लंब बटे आधार है वहाँ से देख कर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेस फार्मूला एक और निकल के आ गया। अब इससे देखिए दो फार्मूला और निकाल लेंगे, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालेंगे तो एक को पक्षांतर कर देंगे। देखिए यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाल रहा हूँ तो इसको जैसा का वैसा तो लिख देंगे, और जो एक है उसको पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए ये एक और फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है, एक और फार्मूला बन जाएगा। देखिए अगर एक के बराबर लगाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को जैसा का वैसा लिख देंगे, ये प्लस में माइनस में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरा फार्मूला और बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों फार्मूला को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेस फार्मूला कौन कौन सा था हमारा, एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एक बार देखिए हमारा बेस फार्मूला कौन कौन से निकल के आया था, इसमें अगर भाग दिए एक बार कर्ण का और लंब स्क्वायर का और आधार स्क्वायर का भाग दिया तो तीन फार्मूला निकल के आया था, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये दूसरा फार्मूला हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दूसरा निकल के आया था, और ये तीसरा, इनसे हमारा दो फार्मूला और निकलता है, ठीक है। जैसे कि एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए जैसे कि हमको साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाला है तो इसको पक्षांतर कर देंगे उस साइड, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखिए फिर अगर हम लोग क्या का फार्मूला निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे सिर्फ हमको पक्षांतर करना है, एक को जैसा का वैसा लिखेंगे और जो
साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस में ए आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दो फार्मूला फिर से बन गया। यहाँ से भी दो फार्मूला बनेगा, जैसे कि देखिए हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला। मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये जो +1 है इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। पहले से क्या है यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा फार्मूला कौन सा निकल जाएगा, देखिए 1 के बराबर अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा फिर से फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1। अब इसको देखिए यहाँ से फिर हमारा दो फार्मूला बनेगा। कौन कौन सा, देखिए अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर निकाल रहे हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अरे +1 है -1 हो जाएगा। जब इस साइड इसको पक्षांतर करेंगे, इसको जिसका फार्मूला लगाएंगे उसको एक ही साइड रख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 के बराबर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये जो +1 है इस साइड आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए, ठीक है। तो ये बेस फार्मूला हमको निकालते आना चाहिए। ये तीनों निकल गया तो आसानी से हम लोग दो दो फार्मूला और निकाल सकते हैं पक्षांतर करके, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये लॉजिक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये तीनों बेस फार्मूला निकलता है, बाकी फार्मूला पक्षांतर करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये फार्मूला अगर हमको याद है तो प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमको पता होना चाहिए फार्मूला, ये ट्रिक है, ये ट्रिक हमें याद होना चाहिए। तो आसानी से साइन कॉस टेन सीक्वेंस याद है तो ये निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो आसानी से ये याद हो जाएगा। और ये बेस फार्मूला है हमारा, बेस फार्मूला भी याद होना चाहिए, तब जाके ये फार्मूला निकलेगा। और चलिए बाकी के और बचे हुए फार्मूला को हम लोग देखते हैं, जो हमारे प्रश्नावली 8.3 के जो प्रश्नावली है उसमें जब सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। तो चलिए यहाँ पर बचे हुए फार्मूला को और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं जो बाकी के बचे हुए फार्मूला है, जो हम त्रिकोणमिति के जो सवाल हल करने वाले हैं वहाँ पे काम आने वाला फार्मूला, उसको देख लेते हैं। देखिए बाकी के जो बचे हुए फार्मूला है उसको देखिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक उल्टा है, हमको पता है साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ठीक है। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा 1/कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं, ये हमको पता है। अब देखिए टैन थीटा, टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, हमेशा याद करने का तरीका यही है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला भी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8.3 के तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो ये भी पूरा याद होना चाहिए। और देखिए इसके अलावा दो फार्मूला और है, ये भी याद होना चाहिए। टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और टैन का उल्टा होता है कॉस थीटा, तो ये दोनों पलट जाएंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला जो दिख रहे हैं इसको भी याद करना है। इस फार्मूला के साथ साथ बेस फार्मूला हमको पहले सबसे पहले याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टैन स्क्वायर थीटा +1 है। जो तीन फार्मूला दिख रहा है ये बेस फार्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसी से हम लोग पक्षांतर करके दो दो फार्मूला और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फार्मूला दिख रहे हैं ये याद होना चाहिए प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.3 के सारे उदाहरण को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली। तो इस वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली के 8.3 के सारे उदाहरण को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, उदाहरण नंबर 9। तो अब देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए उदाहरण नंबर 9 कह रहा है अनुपातों कॉस ए, ये ठीक है, अनुपात दिए हैं कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। ये जो दिख रहे हैं कॉस ए, टैन ए, सेक ए, इनको साइन ए के पदों में हमको क्या करना है व्यक्त करना है, साइन ए के फॉर्म में हमको इनको लिखकर बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर देखिए थीटा नहीं है, ए है, ठीक है, थीटा की जगह क्या है ए,
तो हमको फार्मूला अब जहाँ थीटा था वहाँ पर क्या लिख देना है, ए लिख देना है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ वहाँ ए रख दिए। ये फार्मूला काम आने वाला है। और ये टेन ए इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला काम आने वाला है। और साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है, ए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको मैं साइड में लिख दिया हूँ। तो यहाँ से हम लोग जल्दी से देखकर यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम में जब सॉल्व करोगे तो ये सब याद होना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉस ए को, ठीक है। तो देखिए कॉस ए को हम क्या कि इसमें लिखना है हमको, कॉस ए को लिखना है हमको साइन के पूरे पद में, ठीक है, पूरे पद में लिखना है कॉस ए को। तो हमको पता है, पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है, ठीक है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हमको पता है, ठीक है, पता है ना भाई। तो देखिए यहाँ से पहला वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको कॉस ए को, ये जो कॉस ए दिख रहा है उसको पूरे क्या के फॉर्म में लिखना है, साइन ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए कॉस स्क्वायर ए को हम इसी साइड रख देते हैं, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए को इस साइड रख देते हैं, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। जो इस साइड उसको उस साइड भिजा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले से 1 है, साइन स्क्वायर ए को जब उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो कॉस ए है उसको साइन के पद में हमको व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी हमको उस साइड पक्षांतर करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ए को पूरी तरह से साइन ए के फॉर्म में हमको लिखना है। तो चलिए कॉस ए, इसको कॉस ए बस लिखना है, क्योंकि कॉस ए को हमको साइन ए के पद में लिखना है। तो स्क्वायर को जब उस साइड पक्षांतर करेंगे, हमको पता है स्क्वायर को जब पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। इसके में पूरा अंडर रूट लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस ए पूरे साइन के पद में हमारे पास में आ गया, ठीक है, आ गया ना भाई। साइन के पद में देखिए कॉस ए साइन के पद में आ गया। तो यही हमारा पहला वाला कॉस ए को हम लोग बदल दिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे आगे भी काम आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बदल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए करते हैं बी, ठीक है, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्या दिया है, टेन ए। दूसरा वाला क्या दिया है, टेन ए। तो चलिए यहाँ पर टेन ए लिखते हैं। तो हमको पता है टेन ए का फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला होता है, क्योंकि हमको साइन के पद में लिखना है तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको साइन के पद में व्यक्त करने, इसलिए हमको जहाँ साइन आएगा वही वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। तो हमको समीकरण 1 से पता है कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो इसके जगह में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से कॉस ए का मान रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से कॉस ए का मान रखने पर, ठीक है। चलिए रख देते हैं कॉस ए का मान। तो देखिए क्या आ जाएगा, टेन ए बराबर हो जाएगा साइन ए को तो जैसा का वैसा रख देंगे हम लोग, कॉस ए की जगह में इसको ये पूरा मान को रख देंगे, ठीक है। यहाँ कॉस ए रख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए टेन ए भी पूरे साइन के पद में पूरा व्यक्त हो गया, ठीक है। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ये भी हमारा दूसरा वाला टेन ए को हम लोग साइन ए के पद में हम लोग व्यक्त कर दिए, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा मैं कहाँ सॉल्व करूँ, तीसरा देखिए, तीसरा मैं यहाँ पर साइन इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या है, अब हमारे पास में सेक ए, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है भाई, सेक ए बराबर होता है, देखिए यहाँ कॉस ए का उल्टा सेक ए होता है, ठीक है। कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए होता है, ठीक है। अगर सेक ए को हम लोग यहाँ पर रख दिया तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि हम लोग पढ़े थे, ठीक है। क्योंकि
सेक और कॉस उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है, सेक और कॉस उल्टा होता है, तो सेक ए बराबर 1/cos ए हो जाएगा। और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sec ए। तो हमको यहाँ से लिख देना है सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। और ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको कॉस ए का फॉर्मूला हमको पता है, कॉस ए बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर ए। तो हम लोग कॉस ए की जगह में इसको लिख सकते हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से कॉस ए का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/√ऑफ क्या है, कॉस ए का मान रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से तो रखना है 1 - sin स्क्वायर ए। तो हमारे तीसरा वाला आंसर आ गया। तो देखिए पहले वाले को भी कॉस ए को हम साइन ए के फार्मूला में रख दिए, ठीक है, पद में व्यक्त कर दिए। और tan ए को भी साइन ए के पद में व्यक्त कर दिए। और सेक ए को भी पूरे साइन ए के पद में हम लोग व्यक्त कर दिए। तो ये देखिए हमारा पहला आंसर हो गया, और ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, और ये हमारा तीसरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको उदाहरण नंबर 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए करते हैं अगला उदाहरण। अब देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 10 देखिए, ठीक। उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 - sin ए है, ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए = 1। हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अगर यहाँ 1 है तो इसको भी हल करके हमको 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर सेक ए, साइन ए, सेक ए, tan ए, मतलब इसमें देखिए थीटा मतलब सेक ए, मतलब 3-4 चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है। सेक ए है, साइन ए है, सेक ए, tan ए। जब भी इस प्रकार से 3-4 चीज़ें मिक्स हो थीटा में, ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको सबसे पहले इन सबको, ठीक है, इन सबको क्या के फॉर्म में बदल देना है, इन सबको बदलना है साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ सेक ए है तो इसको साइन या कॉस के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। और यहाँ पर tan ए है तो इसको भी बदल सकते हैं साइन या कॉस के फॉर्म में। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आएगा। तो देखिए इस साइड सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमको राइट हैंड साइड हमको मिल जाना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा, ठीक है, सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेकर चल रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, देखिए सेक ए 1 - sin ए, ठीक है। उसके बाद में है सेक ए प्लस tan ए है, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी हमारा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैं भी बताया हूँ कि जब भी थीटा का जो फॉर्म है, ठीक है, ये थीटा सेक ए, tan ए, मतलब 3-4 चीज़ यहाँ पर मिक्स है, तो हमको साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देना है। तो चलिए इसको बदल देते हैं। तो चलिए देखिए हमको सेक ए का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। सेक ए का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, 1/cos ए होता है, ठीक है। तो इसको लगाएंगे हम लोग, सेक ए की जगह में क्या होता है, सेक का उल्टा है कॉस, तो सेक का फार्मूला हो जाएगा 1/cos ए। तो लग देते हैं 1/cos ए, ठीक है। फार्मूला पढ़े, फार्मूला हमको याद होना चाहिए। अबे ये तो पहले से साइन के बेस में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, साइन ए, ठीक है, पहले से साइन के रूप में, साइन के फॉर्म में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जैसा का वैसा उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर सेक ए, फिर से सेक ए आ गया, ठीक है। देखिए सेक ए आ गया फिर से, तो इसको भी 1/cos, इसको कॉस के रूप में लिख सकते हैं, तो कॉस के रूप में लिख देते हैं। और tan ए का फार्मूला हमको पता है, tan ए का फार्मूला क्या होता है, लिखिए यहाँ पर tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। हम जब क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे तो हमको ये सारे सूत्र हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो tan ए का फार्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सरल कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो चलिए सरल करते हैं, क्या होता है, देखिए सरल करेंगे तो ये देखिए ब्रैकेट में है, ऊपर में है, ठीक है, ब्रैकेट है लेकिन ऊपर में है, तो इसको ऊपर वाले में गुणा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 - sin ए हो जाएगा, ठीक है, बटे, क्योंकि ब्रैकेट का जब हम लोग ऊपर में गुणा करेंगे तो इतना ही बचेगा ना, एक का गुणा इसका एक के साथ में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। और नीचे में क्या है, cos ए है, ठीक है। अब देखिए इस साइड सॉल्व करते हैं,
इस साइड क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं अभी इसको, और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए एलसीएम ले देते हैं कॉस ए, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए आएगा, ठीक है। कॉस ए में कॉस ए का भाग देंगे तो एक आएगा, तो एक जैसा का वैसा रहेगा, बीच में प्लस का साइन है। फिर कॉस ए में भाग देंगे तो एक ही आएगा, एक का गुणा हम लोग साइन ए के साथ में करेंगे तो साइन ए ही आएगा, ये तो पता है, ठीक है। अब देखिए चलिए ब्रैकेट को अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है, हमको पता है, ठीक है। a देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, ये सर्वसमी का क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता है ना हमको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो हमको a जो दिख रहा है उसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस की जगह माइनस और b की जगह हम क्या है हमारा साइन a है, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर a लिख देंगे, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा देखिए कॉस है और कॉस से 2 बार है, तो इसके लिख देंगे कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। बटे इसको देखिए कॉस के ऊपर कॉस ए के ऊपर में होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब देखिए हमको पता है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे, तो ये 1 तो यही है, प्लस का जो है उसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब कॉस स्क्वायर इसके जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमको दिख रहा है, इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कर रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए दोनों सेम है, तो ए एक एक बार से कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो 1/1 आएगा, मतलब 1। तो हमारा देखिए राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। मतलब LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा? सिद्ध हो गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। जब भी हमको सेक ए, साइन ए, सेक ए, टैन ए, मतलब 3-4 चीज़ें मिक्स दिखेगा तो सबसे पहले हमको दिमाग लगाना है, इसको क्या करना है साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में लिख देना। जैसे सेक ए को हम लोग कॉस ए के फॉर्म में लिख दिए, ये तो साइन ए पहले से इसको कुछ नहीं किए, सेक ए है जिसको कॉस के फॉर्म में लिख दिए, और ये टैन है तो इसमें साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में इसको सॉल्व किए, इसको यहाँ सॉल्व किए तो क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और बटे में कॉस ए, ठीक है। और इस यहाँ पर देखिए 1 प्लस इसका एलसीएम लिए तो कॉस ए आया, इसको जब सॉल्व किए तो 1 प्लस साइन ए आया, ठीक है। अब इनका गुणा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके फॉर्म में होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस ए डबल है तो इसको होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ए हो जाएगा एक का एक, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। इसको यहाँ से हम लोग पक्षांतर करके निकाले हैं। मैं बोला था ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इससे हम लोग पक्षांतर करके और फार्मूला बना सकते हैं करके। तो देखिए फार्मूला बनाया तो ये यहाँ पर काम आ गया, ठीक है। इसको जब काट दिए तो हमारे पास में 1/1 आया, मतलब 1। तो राइट हैंड साइड हमको मिल गया। तो उदाहरण नंबर 10 को इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। अब चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 11। अब देखिए दोस्तों, अब करने वाले हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 का क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा सरल है, एक एक स्टेप करके देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 बटे कॉसेक ए प्लस 1। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं तो हमको राइट हैंड साइड मिलना चाहिए, ठीक है, बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और हमको राइट हैंड साइड आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद में दिया है कॉट ए प्लस कॉस ए, ये दिया है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ए कॉस ए के राइट हैंड साइड हमको मिलना चाहिए, तभी हमारा आंसर सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए मैंने अभी बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, जब भी हमको मिक्स थीटा दिखे, जैसे कि कॉट ए दिख रहा है, कॉट ए दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमको मिक्स थीटा दिख रहा है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देना है, ये हमको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन और कॉस के फॉर्म में इसको बदल देते हैं। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि कॉट ए बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर कॉट ए बराबर होता है, इसके बराबर में होता है कॉस ए बटे साइन ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और टेन का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, तो ये उल्टा होता है, टेन का उल्टा। तो हमको पता है कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। यही फार्मूला क्यों लगाए, क्योंकि हमको साइन और कॉस के फॉर्म में बदलना है, और ये फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से हम लोग कॉमन लेते हमको बन जाएगा। तो चलिए ये वाला जो फार्मूला है, कॉट ए की जगह में हम लोग कॉस ए बटे साइन ए रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉट ए की जगह में क्या रखेंगे, अब कॉस ए बटे साइन ए, तो रख देते हैं कॉट ए बटे साइन ए रख दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, माइनस है और ये है कॉस ए बटे, ठीक है, बटे देखिए। उसके बाद में क्या है, कॉट ए की जगह में वही फार्मूला रख देंगे, फिर यहाँ कॉट नहीं है, ठीक है, कॉस है, यहाँ भूल गया था थोड़ा, कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है, माइनस क्या है, प्लस क्या है, कॉस ए है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कॉस ए है और यहाँ पर भी कॉस ए है, यहाँ पर भी कॉस ए, यहाँ पर भी कॉस ए है। तो हम लोग कॉस ए को क्या निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। चलिए बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए कॉस ए को बाहर निकाले तो यहाँ पर क्या बचा, बाहर निकल गया कॉस ए, तो ये निकाल दिए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब एक है, ठीक है। तो एक बटे क्या आ जाएगा, एक बटे साइन ए, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस ए बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा है, एक बचा है, ठीक है। मतलब एक के साथ में हमेशा गुणा में रहता है, इसलिए यहाँ पर एक लिखेंगे, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, अब देखिए इस कॉस ए को भी बाहर निकाल देते हैं, कॉस ए, तो यही जैसे यहाँ पर हुआ था वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा, बटे ए हो जाएगा साइन ए, और ए प्लस कॉस ए की जगह में ए भी बाहर निकाल दिए, तो इसको क्या बचे, यहाँ पर एक बचा, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट से पूरा बाहर निकला है, ये भी बटे में है, तो ये दोनों कट जाएगा, काट देंगे, ठीक है, कॉस ए और कॉस ए को काट देंगे। अब देखिए आगे क्या बचा, देखिए यहाँ पर बचा 1 साइन ए, ठीक है, 1 साइन ए माइनस क्या बचा है 1, ठीक है, बटे ये ब्रैकेट में है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। और ये क्या बचा है 1 साइन ए प्लस का 1, ये बचा है, ठीक है। अब देखिए हमको एक फार्मूला और पढ़े थे, 1 साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए होता है, ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है। क्योंकि साइन को उल्टा कॉसेक ए होता है, ठीक है, साइन को उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो 1 साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग कॉसेक ए लिख सकते हैं फार्मूला के हिसाब से। तो चलिए लिख देते हैं 1 साइन ए की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए और क्या है -1 है, बटे 1 साइन ए की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए प्लस 1। तो देखिए हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, मतलब बराबर है, LHS बराबर RHS, ठीक है, बराबर आ गया ना भाई। देखिए मिला लीजिए, कॉसेक ए -1, ठीक है, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 11 को इस प्रकार से सॉल्व करना है हमको। ये जो दिख रहा है कॉट ए, इनको सबसे पहले हमको मिक्स दिख रहा है, ठीक है, तो हमको साइन और कॉस के फॉर्म में बदल देना है। तो देखिए कॉट ए को कॉस और साइन के फॉर्म में बदल दिए, ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ से क्या किए, उभयनिष्ठ लिए, उभयनिष्ठ लेने के बाद में इसको काट दिए, और ये बचा 1 साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए, तो 1 साइन ए की जगह में कॉसेक ए रख दिए, और इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। तो उदाहरण नंबर 11 को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद करने वाले हैं, चलिए अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12। अब देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 12, ठीक, उदाहरण नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन
थोड़ा टफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हमको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 12 को सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें क्या कि हमको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हमको प्रयोग करना है। अगर प्रयोग ये हमको एग्ज़ाम में नहीं दिया रहेगा तो हमको खुद ब खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये सर्व समीका इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस सर्व समीका का हमको प्रयोग करके इनको सॉल्व करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको राइट हैंड साइड हमको क्या मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और इसको सिद्ध करना है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमको सबसे पहले दिमाग लगाना है, ठीक है। क्या दिमाग लगाएंगे, ठीक है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है थोड़ा। साइन थीटा यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कॉस थीटा दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। नीचे वाले में भी वही दिया है, बस प्लस माइनस अलग अलग है। तो अगर हम इसमें क्या भाग देंगे, क्या भाग देंगे कि ये हमको टेन में मिल जाए और कॉस सेक में मिल जाए, ठीक है। टेन में मिल जाए और इधर सेक भी मिल जाए, ऐसे दिमाग लगाना है हमको। तो अगर हम लोग साइन थीटा में यहाँ अगर बटे में कॉस थीटा आ गया तो टेन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये कॉस थीटा से इसमें भाग दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा में। उसी प्रकार यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसके अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देंगे तो सेक थीटा और टेन थीटा के लगभग फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अंश और हर में कॉस थीटा का भाग देने पर, ठीक है, भाग दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे भाग देने पर हमको सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में लगभग मिल रहा है, इसलिए हम लोग दिमाग लगा के ये कॉस थीटा से हम लोग भाग दे रहे हैं। तो चलिए भाग दे देते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, ठीक है। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में चलिए भाग देते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे क्या दे दिया, कॉस थीटा का भाग दे दिया अंश में, ये हमारा मेन वाला भाग है। अब यहाँ पर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसमें भी कॉस थीटा का भाग दे देते हैं, ठीक है। दोनों में देखिए कॉस थीटा का भाग दे दिए। अब चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा के बटे में भी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, सबके बटे में आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा के बटे में भी आ जाएगा हमारा कॉस थीटा, सबके बटे में आ जाएगा सब, ठीक है। 1 अपॉन कॉस थीटा सबके में बंटवारा हो जाएगा, बटे ये हमारा चल रहा है। यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस है कॉस थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस है 1 अपन हो जाएगा कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको टेन थीटा मिल गया, देखिए लगभग टेन थीटा मिल गया, माइनस ये दोनों तो कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। और एक प्लस यहाँ पर देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, मतलब सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसके जगह हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं, तो प्लस हो जाएगा सेक थीटा बटे हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे टेन थीटा, ठीक है। प्लस ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, एक, माइनस 1 बाई कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे सेक थीटा, तो ये सेक थीटा। तो देखिए कॉस थीटा से भाग देने पर हमको क्या मिला, टेन थीटा और सेक थीटा के लगभग फॉर्म में मिल गया, क्योंकि हमको आंसर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, ठीक है। इसलिए हम लोग कॉस थीटा से भाग दिए। अब चलिए इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख लेते हैं, व्यवस्थित लिखते हैं तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि हमको इसी फॉर्म में चाहिए, ठीक है। -1 को बाहर लिख देते हैं, चिन्ह को बदलना है,
बदलना नहीं है, ठीक है। बाकी इसको बदल देते हैं, tan इसको सेक थीटा को पहले ला दिए, क्रम को बदल दिए, ठीक है, लेकिन चिन्ह को बदले नहीं है। चिन्ह को बदलना नहीं है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ भी क्रम को बदल देते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, ठीक है, कि क्या करना है हमको, ऐसा क्या करें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा क्या करें, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये आंसर हमको मिलने लगे, ठीक है, ये आंसर हमको मिलने लगे। तो यहाँ पर तो पहले से मेंशन कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध करना है, ठीक है, इसका प्रयोग करके। तो हमको यही दिमाग लगाना है, यहाँ पर क्या करें। तो देखिए यहाँ इस एक की जगह में, ये जो एक दिख रहा है ना, इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर बराबर है एक, एक के जगह में एक को साइड रख, इसको पक्षांतर कर देंगे प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इस एक के जगह में इतना लिख सकते हैं हम, ये दिमाग लगाना पड़ेगा, और यही हम लिखेंगे तो ये सरल होगा, नहीं तो इससे सरल नहीं होगा। इसी से सरल कर सकते हैं इसको, और ये आंसर हम लोग ला सकते हैं। तो इस एक के जगह में, इस एक के जगह में मत लिखना, क्योंकि इस एक, इसको तो हम लोग काट देंगे तो हमको एक मिल जाएगा, नीचे ही कुछ ना कुछ करना है, तो इस एक को हमको छेड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये जो नीचे में एक दिया है इसको हमको छेड़ना पड़ेगा, तो चलिए इसको छेड़ते हैं। तो एक की जगह में, इस वाले एक की जगह में हम लोग इतना लिख सकते हैं। इतना कैसे लिख सकते हैं, इस सर्वसमीका की मदद से, ठीक है। इसको हम लोग सब पक्षांतर कर दिए तो प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो गया, तो एक की जगह में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे, यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, बट बराबर बट ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और इसमें क्या है प्लस है, और एक के जगह हम क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख दिए। एक की जगह हम लिखें, ठीक है, इतना, क्योंकि एक के बराबर इतना है सर्वसमीका में। अब चलिए यहाँ क्या करें, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, इसको जैसा का वैसा लिख देते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बटे, इसको देखिए यहाँ से tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ये प्लस है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसको, ये जो दिख रहा है उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो देखिए एक बार हमको प्लस में लिखना है इसको, और एक बार माइनस में लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज, एक बार फिर लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, इतना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस वाले सर्वसमीका से लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से देखिए tan थीटा और सेक थीटा उल्टा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ देखिए सेक थीटा पहले है और यहाँ tan थीटा बाद में है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना है, तो हमको बदलना पड़ेगा, तभी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। आगे हल करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अब। तो देखिए यहाँ से हम लोग, देखिए दोनों सेम दिख रहा है लेकिन चिन्ह बदला हुआ है, ठीक है, प्लस में और ये माइनस में है, और ये प्लस में और ये माइनस में है, ठीक है। तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको अगर पलट दें हम लोग तो आसानी से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलिए पलटते हैं, देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 है, सेक थीटा माइनस 1 बटे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको पलट देते हैं, तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो देखिए ये इसको लिख देते हैं सेक थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना माइनस का tan थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए और इधर क्या है अपना प्लस है, इसको जैसा का वैसा लिखेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा, भी समझा रहा हूँ आपको, रुक जाइए,
ब्रैकेट क्लोज और एक ब्रैकेट में और क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये है। ठीक है, इसको तो कुछ नहीं करना है अभी, इसको जैसा का वैसा यहाँ पर लिखना है, प्लस इसको बस छेड़ना है। इससे हम लोग माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस चिन्ह को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये कुछ बदला नहीं है, सिर्फ हम लोग चिन्ह को परिवर्तित किए हैं यहाँ पर माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल करके। ठीक है, ये भी माइनस में ही है सेक थीटा यहाँ पर भी, और ये भी प्लस में ही है, लेकिन दिख रहा है हमको माइनस में, क्योंकि माइनस चिन्ह हम लोग कॉमन निकालें, और ये दोनों जैसा का वैसा हो जाएगा। अब देखिए ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पर भी है सेक थीटा माइनस टेन, ये दोनों क्या हो जाए दोनों समान है, तो यहाँ से बीच में क्या है प्लस का निशान है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। ठीक है, कॉमन किसको निकालना है इसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉमन निकालेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा ठीक है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को यहाँ माइनस नहीं लगेगा, इसको बस कॉमन निकाल रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखिए यहाँ तो माइनस चिन्ह पहले से, तो माइनस चिन्ह वन, ये निकल गया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा वन, और बीच में क्या का निशान है प्लस का। ठीक है, फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर बचा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बचा। ठीक है, ये बचा है ना, इसको भी निकाल दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा को। हाँ, ये भी बाहर निकल गया, तो ये वाला बचा है तो इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लगभग हमारा आंसर आ ही गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के फॉर्म में आ गया देखिए। ठीक है, अब देखिए क्या करने हैं हमको, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा अलग अलग है, इसको व्यवस्थित लिख देते क्रम से। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन बटे, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, व्यवस्थित लिखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ टेन थीटा है तो इसको टेन थीटा लिख लेते हैं, उसके बाद में प्लस का सेक थीटा, यहाँ भी प्लस का सेक थीटा है तो यहाँ सेक थीटा लिख देते हैं। अब माइनस वन है तो इसके बाद माइनस वन, क्रम को बस बदले, चिन्ह वही है, देखिए चिन्ह वही है। यहाँ देखिए प्लस में टेन थीटा है तो प्लस में ही है, प्लस में सेक थीटा है तो प्लस में ही है, और माइनस में वन है तो माइनस वन है, मतलब क्रम को बस बदले यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये जब सेम दिखेगा तो हम लोग काट सकते हैं करके। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम है तो इसको पूरा काट दिए। ठीक है, काट दिए ना भाई, तो देखिए क्या ऊपर में क्या बचा वन बचा अपॉन, यहाँ पर बचा है ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, मिल गया हमको आसानी से। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हमको मिल गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है इस क्वेश्चन में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयारी करना है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है और इसको सिद्ध करना है। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है हमको, और ये लास्ट में लाकर सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको दिमाग लगाना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे क्या से भाग दे कि ये हमको लगभग इसके मान के बराबर हमको मिलने लगे, टेन थीटा और सेक थीटा के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग कॉस थीटा से दोनों में भाग दे दिए, हर और अंश में भाग दिए, इसको सबके साथ में अलग अलग किए, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया, इसके बटे में कॉस थीटा आ गया, इसके बटे में कॉस थीटा आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे भी वही हुआ। ठीक है, उसके बाद में देखिए साइन थीटा, इसको काट दिए, साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा हो गया, यहाँ कट गया तो ये माइनस वन बचा, और वन बाई कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है सेक थीटा होता है, उसको लिख दिए। ठीक है, नीचे भी वही हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके क्या को क्रम को बदल दिए। ठीक है, क्रम को बदल दिए, टेन थीटा और सेक थीटा, क्योंकि ये सेक थीटा और टेन थीटा पास पास में, इसलिए क्रम को बदल दिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, माइनस वन, चिन्ह वही है लेकिन क्रम को बस बदले हैं। ठीक है, अब क्रम को बदलने के बाद में हमको दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या करे, यहाँ पर ऐसा क्या करे कि हमको ये मान हमको प्राप्त होने लगे। ठीक है,
तो इस एक के जगह में हम लोग बस छेड़े हैं, इस नीचे वाले एक को छेड़ना है, ऊपर वाले को नहीं। एक के जगह में हम लोग इस एक tan स्क्वायर थीटा को उस साइड पक्षांतर करेंगे तो एक के बराबर आ जाएगा। तो एक के बराबर में हम लोग लिख दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो इस सर्वसमी का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसके बदले में एक के जगह में ए लिखे, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग दिमाग लगाए, ये तो उल्टा पड़ रहा है हमको, सेक थीटा पहले है और tan थीटा बाद में है, तो इसको हम लोग चिन्ह परिवर्तित कर दिए, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल करके, तो ये सीधा हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या किए, यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पर बचा -1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारा लगभग आंसर आ गया। अब देखिए tan थीटा सेक थीटा -1 है, तो इसको क्रम को इसको बदले हैं, सीधा किए हैं। ठीक है, सीधा किए तो दोनों समान है, देखिए बराबर है, तो ये दो इसको क्या कर दिए, कट कर दिए। ठीक है, समान है तो ऊपर नीचे है तो काट दिया, हर और अंश में है तो इसलिए काट दिए। तो यहाँ पर क्या बचा, अब एक बचा, और बचा क्या है नीचे सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से उदाहरण नंबर 12 को हमको हल करना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये हमारा प्रश्नावली 8.3 के सारे उदाहरण को सॉल्व किए हैं इसके आने वाले वीडियो में। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में, एक ही वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। धन्यवाद।